गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, आज मैं क्लास 12th का जो इंटीग्रल पार्ट चल रहा है उसमें कल से आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक होगा इंटीग्रल ऑफ द टाइप px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो न्यूमरेटर है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, ऊपर न्यूमरेटर px प्लस क्यू लीनियर फॉर्म में है, रैखिक रूप में है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो रूप है, इसको अगर हम लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तब उसके लिए हमें यहाँ चेंज करने की कुछ आवश्यकता है। इसके न्यूमरेटर को कुछ बदलने की आवश्यकता है। कैसे बदलेंगे? इसके लिए हम बेसिक फार्मूला देते हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a dy dx डिनोमिनेटर प्लस b। इस फार्मूले से हम न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा है px प्लस q और डिनोमिनेटर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको निकालना होता है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2ax प्लस b प्लस b। ठीक है, अब हमें दोनों तरफ x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करके, तुलना करके, हमें कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालनी होती है और उसको यहाँ पे हमें रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ है px प्लस q 2aax प्लस ab प्लस कैपिटल B। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। क्या? कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको कांस्टेंट मीन्स अचर पद की तुलना करते हैं और x का गुणांक तुलना करके देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2a कैपिटल A, और इधर x का कोफिशिएंट है p, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई p अपॉन 2a। कांस्टेंट कंपेयर करो, इधर है ab प्लस b और इधर का कांस्टेंट है q, तो a की वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं p अपॉन 2a, b प्लस b बराबर q। b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी q माइनस pb अपॉन 2a। ये वैल्यू b की आ गई। a और b की वैल्यू को न्यूमरेटर में हम इसके जगह पे रिप्लेस करके रखते हैं, तो ये इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इसको अब हम लिख सकते हैं a का मतलब है p अपॉन 2a और इसका डिफरेंशिएशन आया है 2ax प्लस b और b की वैल्यू आई है q माइनस pb अपॉन 2a। ठीक है, दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं dx। अब इन दोनों को हम दो पार्ट सेपरेट कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। p अपॉन 2a ये बाहर हमने ले लिया और यहाँ आ गया 2ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, प्लस इधर जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर कर सकते हैं q माइनस pb
अपॉन 2a, और इधर आपका ये आपका आ गया 1 dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, यहाँ पे हम नेट कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू t। तो ये आ गया 2ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू हो गई p अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t प्लस q माइनस pb अपॉन 2a इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था 1 अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब ये इंटीग्रेशन आपका log t बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन कल वाले प्रोसेस से आप कंप्लीट करेंगे। t की वैल्यू यहाँ पर जो हमने सपोज किया है इसको फिर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रख देंगे और इसका फाइनली इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने से जो आएगा वो हमारा इन तीनों में से कोई एक रूप होगा, कोई एक फॉर्म होगा, और जिस फॉर्म में हमारा ये आएगा उस फॉर्म का हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे और उसके बाद फिर आंसर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आंसर लिख देंगे। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो और आसानी से ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया है 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, मान लो हमने ये फंक्शन ले लिया। अब इसका इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, a डिनोमिनेटर a d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस b। ये मैंने ले लिया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a 2x प्लस 5 प्लस b। ये आ गया, इसको हटा दो। ठीक है, कंपेयर कर दो दोनों तरफ, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस 5a प्लस b। ये आ गया 2a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3/2 आ गई, एक आंसर आ गया। दूसरी तरफ 5a प्लस b ये कांस्टेंट है और इधर लेफ्ट साइड में कांस्टेंट 2 है। 5 की वैल्यू 3/2 रख दिया यहाँ और b की वैल्यू अब हमको निकालनी है। 5 3 जा 15/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आ गई 2 माइनस 15 अपॉन 2, 2 2 जा 4 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 11/2, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है 3/2, 2x प्लस 5 माइनस b की वैल्यू 11/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx। ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, 3/2 इधर ले आओ, 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx माइनस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद इस प्रोसेस को आप पॉज करके लिख सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट बना सकते हैं। इसी प्रोसेस पर हमें आगे चलना है। तो अब जो चीजें हमने यहाँ सॉल्व करके निकाली हैं इनको फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू टी।
इसको हम t मान लेते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस 5 dx इक्वल टू dt, और इधर ये आपका बन गया 3/2 dt अपॉन t माइनस 11/2 dx अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, x का कोफिशिएंट लेते हैं, उसको हाफ करते हैं, 5 आया, 5 का हाफ 5/2, इसका स्क्वायर करेंगे 25/4, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 माइनस प्लस 7 माइनस 25/4, ये आ गया। ये वैल्यू तो आपको इजीली मालूम है, log t बन जाएगा, और इधर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4 LCM 28 माइनस 25 हो गया, 3/2 log t की वैल्यू जो हमने सपोज किया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और माइनस 11/2, ये बन जाएगा आपका, फिर से देख लीजिए, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 28 में 25 घटेगा, 3/4 आएगा, 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस 11/2 dx, ठीक है, ये आएगा x प्लस 5/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गया, लास्ट फार्मूला जो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, उसमें रख देंगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस 11/2 इंटू 1/a, a की वैल्यू है √3/2, और नेक्स्ट tan इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 5/2 अपॉन a √3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस 11 अपॉन √3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे 2 LCM ले लो, तो 2x प्लस 5/2 आएगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस 11 √3/3 आएगा, और tan इनवर्स 2x प्लस 5 अपॉन √3 प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, I इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, इसमें हमने न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू dy/dx डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, और ये हर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2x प्लस 5x का 5 हो गया, 7 कांस्टेंट का 0 हो गया b। अब दोनों तरफ इधर ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर इधर x का कोफिशिएंट 2a है, इधर x का कोफिशिएंट 3 है, a इक्वल टू 3/2 आया, कांस्टेंट इधर 5a प्लस b है, इधर कांस्टेंट आपका 2 है, इक्वलाइज कर दिया, a की वैल्यू पुट कर दी 3/2, 5 3 जा 15/2 प्लस b इक्वल टू 2, 15/2 उधर ट्रांसपोज किया, 2 माइनस 15/2, देन 4 माइनस 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 11/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ न्यूमरेटर में जो 3x प्लस 5 था, फिर 3x प्लस 2, उसके जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया, a की वैल्यू 2x प्लस 5 माइनस 11/2, डिनोमिनेटर वही रहेगा, तो पहला पार्ट हमने सेपरेट कर दिया, दूसरा पार्ट हमने अलग सेपरेट कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने
इस वैल्यू को t के इक्वल लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 dx इक्वल टू dt आया। नाउ I इज इक्वल टू 3/2 कॉन्स्टेंट dt अपॉन t माइनस 11/2। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए x के कोफिशिएंट 5 का हाफ किया, 5/2 स्क्वायर किया, उसका 25/4 मैंने एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, जोड़ा और एक बार घटाया। ये वैल्यू हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गई और ये वैल्यू हमारी एलसीएम लेके 28 माइनस 25/4 हो गई। अब ये log t है, इसका इंटीग्रेशन और t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 फिर से हमने ला करके पुनर्स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस 3/4 को हमने √3/2 होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a के रूप में रख करके इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, 2x प्लस 5/2 आ गया, √3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, रेशनलाइज किया। तो ये तो एज इट इज है, इसमें 11√3/3 tan इनवर्स दिस, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे दे रखा है I की वैल्यू 4x माइनस 3 और 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इस भी क्वेश्चन में इसी तरीके का है, वही फॉर्म जो आपने पढ़ा अभी, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी के रूप में है ये। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d/dx, डिनोमिनेटर प्लस b ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू a d/dx और 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस b। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4x माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2 प्लस b। एक इक्वेशन मान लो इसको, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 6ax प्लस 2a प्लस b बन गया। कंपेयरिंग इनका कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, दोनों तरफ हम कंपेयर कर लेते हैं। 6a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3, ये की वैल्यू आ गई। 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3a कॉन्स्टेंट में लेफ्ट साइड, 2 इंटू 2/3 प्लस b माइनस 3, तो 4/3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3। b की वैल्यू आ गई माइनस 3 माइनस 4/3, एलसीएम ले लिया 3 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13/3। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये i इज इक्वल टू आएगा 2/3 6x प्लस 2 माइनस 13/3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, अब इसको आप दो पार्ट में चेंज कर सकते हो। ये आएगा 6x प्लस 2
अपॉन 3x² प्लस 2x माइनस 5dx और 13/3 यह आएगा dx अपॉन 3x² प्लस 2x माइनस 5। इस पार्ट में डिनोमिनेटर को डिलीट कर लो। 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू t, 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो I इक्वल टू बन गया तुम्हारा 2/3 dt/t माइनस 13/3 इंटू 1/3 कॉमन ले लेंगे। x² के कोफिशिएंट को यूनिट यानी 1 बनाने के लिए 3 को कॉमन लिया, तो ये बना x² प्लस 2/3x माइनस 5/3। ठीक है, 2/3 log t इसका इंटीग्रेशन आ गया और 13/9 इंटीग्रेशन dx। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2/3 है, हाफ करेंगे तो 1/2 से गुणा होगा, 1/3 आएगा। 1/3 का स्क्वायर 1/9। ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 5/3 माइनस 1/9। यहाँ पे ये भी आ गया। अब ये वैल्यू हो गई log t की वैल्यू 3x² प्लस 2x माइनस 5 माइनस 13/9 dx अपॉन ये बन गया x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 एलसीएम हो गया, 5 3 जा 15 माइनस कॉमन लेने पर प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो I इक्वल टू 2/3 log 3x² प्लस 2x माइनस 5 माइनस 13/9 और ये बनेगा आपका dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और 15x 16/9 आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक स्टेप और आप इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 4/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस रूप में आ गया, x² माइनस a² के रूप में आ गया, इस फार्मूले के रूप में। तब इसकी वैल्यू फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेते हैं। 13/9 और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे 1/2a। a की वैल्यू है 4/3 log a प्लस x प्लस 1/3 4/3 प्लस x माइनस 1/3 ये आएगा। अब आपका आ गया 2/3 log 3x² प्लस 2x माइनस 5 माइनस ये 3 ऊपर जाएगा, 13 इंटू 3 हो गया, 4 2 जा 8, 9 इंटू 8 हो गया और ये log 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 4 प्लस 3x प्लस 1, नीचे आएगा 4 प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग by 4 in numerator, multiplying by 4 in denominator both simultaneously. 2/3 log 3x² plus 2x minus 5 और इस 3 से ये 9 कैंसिल होगा तो 13/24 आएगा और ये वैल्यू आपकी 4 + 1 5 3x + 5 और 3x + 3 + c, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड, इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने का, इंटीग्रेट करने का
अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2-4 सवाल जैसे जैसे थोड़े थोड़े आप प्रैक्टिस करेंगे, ये पूरा मेथड आपको फुली कॉन्फिडेंट के साथ आपको आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी सवाल आप जो है पूरे मन के साथ इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस मेथड को मैंने इस वीडियो में आपको थारोली बताया है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले यूजफुल नए वीडियो का लाभ आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को पूरा करते हैं, और ये शुभकामनाएं आपके लिए। खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे की तरफ कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ाते रहें, और आप निरंतर नए नए ज्ञान को अर्जित करते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं है। थैंक यू वेरी मच।